हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज देखिए हम इस क्लास में एलिगेशन एंड मिक्सचर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने 6 एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 1.2 एलिगेशन एंड मिक्सचर की। और इससे पहले स्टूडेंट मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया है और मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। सुशांत क्लासेज चैनल पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस वर्थ 85 रुपीज़ पर केजी एंड 100 रुपीज़ पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली सो दैट एज टू गेट मिक्सचर वर्थ 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। कहता है कि ये ग्रोसर है जो 2 वैरायटी के पल्सेस को मिलाना चाहता है। पहले वाले पल्स का रेट है 85 रुपीज़ पर किलोग्राम और सेकंड वाले पल्स का रेट है 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब इसको किस रेशो में मिलाए कि वो इस मिक्सचर को का कॉस्ट जो है वो कितना हो जाए, 92 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं चीपर प्राइस और इधर लिखते हैं डियरर प्राइस। चीपर का मतलब होता है सस्ते वाला प्रोडक्ट का रेट और डियरर का मतलब होता है महंगे वाला। और इन दोनों का जो एवरेज आता है उसको मीन से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम एलिगेशन लगा देते हैं। फिर डी में से एम को माइनस करते हैं तो यहाँ पे रेशो आता है डी माइनस एम और एम में से सी को माइनस करते हैं तो जो रेशो निकल के आएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। 2 पल्सेस हैं यहाँ पे। टाइप ए पल्स जो है उसका रेट है 85 रुपीज़ पर किलोग्राम। बी टाइप के पल्स का रेट है 100 रुपीज़ पर किलोग्राम और इन दोनों का मीन हमें गिवन है 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगाइए एलिगेशन। 100 में से 92 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 92 में से 85 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका रेशो कितना आ गया, 8:7 का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप ए ऑफ एप्पल इज ₹120 पर किलोग्राम। टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है वो 120 रुपये पर किलोग्राम है एंड दैट टाइप बी एप्पल इज कॉस्ट 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो यहाँ से देखिए टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है वो है 120 रुपीज़ पर किलोग्राम और टाइप बी जो एप्पल का कॉस्ट है वो है 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। इफ़ बोथ एप्पल आर मिक्सड इन द रेशो 2:3 और अगर इन दोनों एप्पल को 2:3 रेशो में मिला दिया जाए, यानी कि उसने हमें जो है ना वो रेशो दे दिया 2:3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द मिक्स्ड एप्पल। और हमसे उसने पूछा हुआ है कि इनको मिक्स करने के बाद का रेशो क्या आएगा, हमें ये बताओ। यानी कि ये जो है ये क्या है, चीपर प्राइस है और ये जो है ये डियरर प्राइस है और मीन हमें दिया हुआ है। तो इसमें जो एलिगेशन लगेगा वो क्या करेंगे, डी में से एम को माइनस करेंगे और एम में से सी को माइनस करेंगे। तो डी कितना है 180, तो 180 माइनस एम और एम माइनस सी यानी कि एम माइनस 120। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रेशो गिवन है ये 180 माइनस एम इज इक्वल टू 2, एम माइनस 120 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 180 माइनस एम
डिवाइडेड बाई m माइनस 120 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 540 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 240। इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस 240 माइनस 540। तो माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 8 और 7। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू आ गया 780 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, 5 1 जा 5 बचा 2 8, 5 5 जा 25 बचा 3 0, 5 6 जा 30। यानी कि इसका मीन प्राइस जो है वो कितना आ गया 156 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलिगेशन लगा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट राइस रेट ₹45 पर किलोग्राम इज मिक्सड विद राइस एट 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। कहता है कि इनको किस रेशो में मिलाया जाए। एक राइस का कॉस्ट है 45 रुपये पर किलोग्राम और दूसरे वाले राइस का कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। जो मिक्सचर का वर्थ हो जाए वो कितना 54 हो जाए। तो वापस से आप क्या चेक कर पा रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं तो उनका जो यूनिट होना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए रुपीज़ पर किलोग्राम है, सेकंड में भी रुपीज़ पर किलोग्राम है, थर्ड में भी पूरा डाटा रुपीज़ पर किलोग्राम में ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चीपर प्राइस यानी कि सस्ते वाले आइटम कितना दिया हुआ है, यानी कि ये टाइप 1 राइस होगा और ये टाइप 2 राइस होगा। इसका कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ पर किलोग्राम और इसका है 45 रुपीज़ पर किलोग्राम और इसका मीन प्राइस कितना गिवन है 54 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगाइए एलिगेशन, 60 में से 54 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 6 और 54 में से 45 को माइनस कीजिए, आ जाएगा 9। तो इसको किस रेशो में मिलाया होगा 2:3 के रेशो में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वैरायटीज़ ऑफ ए टी। ग्रोसर जो है वो 2 वैरायटीज़ ऑफ टी को किस रेशो में मिलाए। फर्स्ट टाइप का जो टी दिया हुआ है उसका कॉस्ट कितना है 180 रुपीज़ पर किलोग्राम और सेकेंड टाइप का टी दिया हुआ है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹216.20 रुपीज़ पर किलोग्राम। और इन दोनों मिक्सचर को मिलाने के बाद अगर वो इसको इतने रुपए में बेचता है, ध्यान से सुनिएगा भैया, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है और ये जो है ये क्या है सेलिंग प्राइस गिवन है, और इतने रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों डाटा जो है वो कॉस्ट प्राइस में गिवन है और ये डाटा जो है वो सेलिंग प्राइस में गिवन है। तो आप डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते, पहले सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में चेंज करना होगा, जो हमें क्या देगा, इसका एवरेज प्राइस देगा, मीन प्राइस देगा। एसपी कितना गिवन है, एसपी गिवन है 216.20। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। तो सीपी इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में जो होता है ना वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है और प्रॉफिट कितना है 15% है। तो एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 15। तो सीपी इज इक्वल टू 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। इसका डेसिमल हटाइए और नीचे 100 लगाइए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 188। यानी कि मीन कितना आ गया इसका 188 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब लगाइए एलिगेशन इसके अंदर। 2 वैरायटीज़ ऑफ टी, फर्स्ट वैरायटी टी यहाँ जूम कर लेते हैं, ये सेकंड वैरायटी है टी की, इसका कॉस्ट कितना है
180 रुपीज़ पर किलोग्राम, इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम। और मीन हमने कैलकुलेट किया 188 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगा दीजिए एलिगेशन। इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 12 और इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 8। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा, 3:2 के रेशो में। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। अब काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने लग रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर मिक्सड 2 वैरायटीज ऑफ राइस। एक शॉपकीपर है जो 2 वैरायटी राइस का मिलाना चाह रहा है। पहले वाले का कॉस्ट है 161 रुपीज़ पर किलोग्राम और सेकंड वाले राइस का कॉस्ट है 179 रुपीज़ पर किलोग्राम। और इसको किस रेशो में मिलाया गया, 5:4 के रेशो में मिलाया गया। यानी कि जो सस्ते वाला चावल है उसको 5 पार्ट में मिलाया गया, जो महंगे वाला चावल है उसको 4 पार्ट में मिलाया गया। ही सेल्स द मिक्स वैरायटी एट 202 रुपये 80 पैसा पर किलोग्राम और उसको इस प्राइस में उसने बेच दिया। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना आया। तो इसमें देखिए सस्ते वाले का कॉस्ट दे दिया, महंगे वाले चावल का कॉस्ट दे दिया, और यानी कि ये जो हमें गिवन है ये कॉस्ट प्राइस गिवन है और ये भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, लेकिन ये उसने हमें दे दिया सेलिंग प्राइस। और उसने ये नहीं बताया कि मिलाने के बाद का मीन प्राइस इतना है, मीन प्राइस हमें कैलकुलेट करना है और उसने हमें सेलिंग प्राइस दे दिया। तो पहले मीन प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस का यूज़ करके हम प्रॉफिट परसेंट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइप राइस का क्या कॉस्ट है, 161 रुपीज़ 161 पर किलोग्राम और सेकंड टाइप राइस का कॉस्ट है 179 रुपीज़ पर किलोग्राम। और उसने हमें ये नहीं बताया, उसने हमें मीन प्राइस नहीं दिया, तो मीन प्राइस को एम एज्यूम कर लेते हैं। बट उसने ये कह दिया कि मिलाने का जो रेशो है ना वो 5:4 है, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। लगाइए एलिगेशन। तो ये होता है चीपर प्राइस और ये होता है डीयर, मतलब कि सस्ते वाला और महंगे वाला। तो डी में से एम को माइनस करते हैं, तो 179 माइनस एम, और एम में से सी को माइनस करते हैं, तो m माइनस 161। और यही तो रेशो दिया हुआ है 5:4। भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं तभी तो रेशो आता है, और यही तो रेशो दिया हुआ है 5:4। या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए कि ये x है और ये y है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 179 माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस 161 इज इक्वल टू 5:4 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36, 7 चौके 28 और 3 31 का 1 कैरी आ गया 3 और 4 और 3 7 माइनस 4m इज इक्वल टू 5m माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 और 16 पंजे 80, तो माइनस का 4m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 805 माइनस 716, तो माइनस का 9m इज इक्वल टू माइनस, इसको जोड़ लीजिए, 16 और 5 21, 8 7 15, तो यह आ जाएगा 1521। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू आ गया 1521 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 1 जा 9, बचा 6 2, 9 6 54 और यहाँ से बचा 8 और 9, तो m कितना आ गया, ₹169 पर किलोग्राम। अब हमें देखिए इसका क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 202.80
और कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया 169 रुपीज़। तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट 12 में से 9 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट आया 33.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP है 169। इसका डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लगाइए, इससे कैंसिल, इससे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा 20 पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज़ पर किलोग्राम मस्ट बी मिक्सड विद 30 kg शुगर। यानी कि 45 रुपये पर किलोग्राम शुगर में कितना शुगर मिलाया गया? 30 किलोग्राम शुगर मिलाया गया, जिसका कॉस्ट कितना है? 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। सो दैट देयर मे बी गेन 12%, जिससे 12% का उसको प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग मिक्सचर ऑफ ₹47.04 पर किलोग्राम। अगर शुगर को इतने रुपए में बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। पहले वाले शुगर के टाइप का रेट कितना है? 35 रुपये पर किलोग्राम। तो 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। और दूसरे वाले का कॉस्ट कितना है? 45 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब देखिए उसने हमसे ये कह दिया अगर इतने रुपए में अगर इसको सेल करता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि इसने ये वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस दे दिया और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। तो हमें इसको CP में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो करिए CP में चेंज। तो CP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कह दीजिए, इज इक्वल टू SP गिवन है 47.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 112। इसका डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लगाइए, 100 से 100 कट गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 42 पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? जो 35 रुपये वाला शुगर है ना, 35 रुपीज़ पर किलोग्राम वाला शुगर है, वो कितना है? 30 किलोग्राम है। तो ये शुगर कितना है? 30 किलोग्राम। और हमें ये बताना है कि ये शुगर कितना होगा, तो मैं इसको कह देता हूँ P किलोग्राम। अब लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे, ये डियरर प्राइस है, ये मीन प्राइस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस 42, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 42 माइनस 35। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रेशो। तो किस रेशो में इसको मिलाया हुआ है? यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी कि 3:7 के रेशो में इसको मिलाया गया है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 30/P, भाई ये भी तो रेशो ही गिवन है ना, ये भी जो है ये रेशो गिवन है। अभी मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। 30/P और इज इक्वल टू 3/7। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 30 × 7 इज इक्वल टू 3P। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 किलोग्राम। यानी कि P हमने कितना कैलकुलेट किया? 70 किलोग्राम। अब आप क्लियरली चेक कर पा रहे हैं क्या कि 30 किलोग्राम ये है, 70 किलोग्राम ये है, और जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 3:7 का रेशो आएगा कि नहीं आएगा। और या फिर आपको अगर ऐसे नहीं करना तो इसका एक लॉजिक और देता हूँ मैं आपको।
हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 3 के बराबर ही 30 है। भाई 3 ही 30 है, मतलब कि 3 यूनिट जो है वो 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। सिमिलरली जब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 7 यूनिट कितना होगा? 70 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी कितना आ गया? 70 किलोग्राम। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप जब CUT में लगाएंगे, जब MCQ में लगाएंगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है 3 वेराइटीज़ A, B एंड C, 3 वैरायटी का राइस है, आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशो 4:1:1। A, B और C, इनका रेशो गिवन है 4:1:1 रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस बी राइस का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो गिवन है 82 रुपीज़ पर किलोग्राम, और C राइस का जो कॉस्ट है वो गिवन है 90 रुपीज़ पर किलोग्राम। इफ़ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज़ रुपीज़ 94 किलोग्राम, मतलब कि मिक्स करने के बाद का जो रेशो गिवन है M वो गिवन है 94 रुपीज़ पर किलोग्राम। देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस A, और राइस A का हमें बताना है कि वो कितने किलोग्राम होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, A/B + C, मतलब कि A कितना दिया हुआ है रेशो 4, और B + C ही क्यों लिया? क्योंकि हमें B का कॉस्ट दिया हुआ है और C राइस का कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए हमने B और C लिया। और जब हम एग्जाम्पल करने लग रहे थे तो उसके अंदर A और B दिया हुआ था, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और B और C का रेशो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे? B और C का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ राइस B एंड C कितना आ जाएगा? B का कॉस्ट है 82 और C का कॉस्ट है 90 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 86, यानी कि इन दोनों का एवरेज कितना आ गया? 86। अब बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये A का रेशो गिवन है और ये B + C का है। तो A का डाटा तो हमें नहीं मालूम, भाई A तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो A को मैं X कह देता हूँ, X रुपीज़ पर किलोग्राम। B और C का एवरेज हमने निकाला 86। स्टूडेंट इसका जो मीन प्राइस गिवन है वो 94 गिवन है, ना कि 90 गिवन है। तो इसका मीन प्राइस कितना गिवन है? 94। A और B + C का रेशो हमने कितना कैलकुलेट किया? 4:2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और इधर मैं लिख देता हूँ 2। ये दोनों रेशो गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? D में से M को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 86 माइनस का 94 रेशो, और इधर क्या आएगा? मीन में से X को माइनस कर लेंगे, यानी कि 94 माइनस का X। अब देखिए क्या करेंगे भाई, ये 4:2 का रेशो जो है, मतलब कि यही रेशो तो है जो इनको और इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा। और अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू D - M डिवाइडेड बाई M - C। तो x/y का रेशो हमें कितना गिवन है? 4:2। तो 4/2 इज इक्वल टू D - M, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। M - C हमें ये गिवन है 94 - X। इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 94 - X इज इक्वल टू -4 -X इज इक्वल टू -98। कैंसिल हो गया, ये X कितना आ गया? 98। यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस X का कितना गिवन है, जो A टाइप का राइस है वो कितना है?
98 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक। उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट्स या तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप से ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम आईडी से ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।